हेलो। पीके मैथ में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आप लोग को पता है कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो शाम 7 बजे से पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा चैप्टर बाय चैप्टर क्लास हो रहा है और आप लोग के लिए एक विशेष बैच लेकर के आ रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो में, जिसमें अभी जो एग्जाम को देखते हुए मद्देनजर देखते हुए एग्जाम एसएससी जीडी का एग्जाम है और रेलवे का एग्जाम है। तो एसएससी जीडी का एग्जाम है तो उसके लिए हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर, हर एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा जो पूछा गया प्रश्न है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग जैसा कि थंबनेल आपके सामने लगा हुआ है, एसएससी जीडी 2026 रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का सेट 1 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं अधिक से अधिक प्रश्न दे दें, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आएं और एसएससी जीडी का स्पेशल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चुटकियों में करें। और जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्लास चल रहा है मेरा, उसी तरह से यहाँ भी आगे लेकर के चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका एसएससी जीडी का पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी जीडी 1 मार्च 2024। ये पूछा गया है एसएससी, ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में 1 मार्च 2024 को आप लोग जाकर के देख सकते हैं इस प्रश्न को कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, जल्दी सा कैसे बनाते हैं, तरीका तो बहुत है इसका बनाने का। अब देखते हैं हम लोग कैसे बना करते हैं इसको। ए बी सी अनुपात 2:5:3 और सी और डी 5:2, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा, ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इन तीनों में कॉमन देखिए कोई है क्या, तो बोलेंगे सी कॉमन है। तो सी का मान यहाँ 3 है, यहाँ सी का मान 5 है। तो इस अंतिम पद का जो वैल्यू होता है उभयनिष्ठ, उसी को हम लोग इन सभी के साथ गुना करते हैं, इन सभी के साथ गुना करते हैं, इन सभी के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 को गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15। अब इसका भी लास्ट और इसका भी लास्ट गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 10, 25, 15, 6, 10, 25, 15, 6 आपका सी नंबर आंसर होगा। अच्छा लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा आपका, ये प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एम एन पी जो है 3, 7, 9, 3, 7, 9, 3, 7, 5, 3, 7, 5, पी और क्यू है 1:2, तो एम और क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे कौन है बाबू, तो पी है। पी का मान 1 है, पी का मान 5 है, तभी बताए थे। तो जो कॉमन होता है ना, वही उभयनिष्ठ पद का मान चोर होता है। इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, बहुत तरीका है, छोड़ दीजिए उसको। यहां से डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। 1 को गुना करेंगे, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 5 एकम 5, इसका भी लास्ट गुना करेंगे, 5 दूनी 10। आपसे पूछा गया है एम और क्यू क्या होगा। तो एम का वैल्यू कितना है बाबू, 3 है, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3:10 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आ रहा ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे आप लोग थोड़ा जल्दी से बनाने का कोशिश करें तो बहुत ही जल्द अच्छा से बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए शॉर्ट मेथड होता क्या है, जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है ना, वो शॉर्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग समझ में नहीं आता बच्चे को कि कहां कहां से हो गया। तो थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोग लंबा कर सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, यहाँ पे बोला गया है ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/5, बी अनुपात सी 1/7 अनुपात 1/8, सी अनुपात डी 1/10 अनुपात 1/21। तो आपसे ए बी सी डी का मान पूछा है।
तो सबसे पहले इसको उलट दीजिए आप लोग। इसमें क्या करेंगे ध्यान से बाबू कि a बटा b लिखेंगे, इसमें एक मान को आप लोग उलट दीजिए, तो 1/3 और उलट देंगे तो हो जाएगा 5/1, यानी लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 5/3। कोई दिक्कत है? 5/3। अब यहाँ पे देखेंगे b अनुपात c बराबर 1/7, एक मान को उलट दीजिए, ये 8/1 हो जाएगा, यानी b अनुपात c जो होगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे देखेंगे c अनुपात d जो है 1/10, उलट देंगे तो 21/1, यानी इसको लिख सकते हैं c अनुपात d जो है 21/10। इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, बेस्ट तरीका आप लोग को बताएंगे हम कि ए बी बी सी सी डी, यहाँ उभयनिष्ठ 2 गो आ रहा है, उभयनिष्ठ कितना आ रहा 2 आ रहा है, बी भी आ रहा और सी भी आ रहा। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट तरीका इसका बनाने का है कि अगर आप लोग को ए बी सी और डी निकालने की बात करें तो कुछ मत कीजिए, सामना सामने लिखते जाएंगे। ए बी को लिख देंगे 5 और 3 बी के सामने, फिर बी हो जाएगा सी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21 और 10। अब यहां से हम लोग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 अगर खाली है तो 3 आगे बढ़ जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ये 7 इधर खाली है तो यहाँ भी 7, ये 8 इधर खाली है तो 8, ये 21 खाली है तो 21 और 21 हो जाएगा। अब इसका गुना करके लिख दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 40 24, इसको हो जाएगा 40 24 21 10, 40 24 21 10, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। काटने के बाद आप लोग कर सकते हैं इसको। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ये बेसिक है, रेशियो का सबसे बेसिक प्रश्न यहीं से आता है बाबू। ये सारा प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न क्या है पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा है आपका, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी ये प्रश्न जो है ये पूछा गया नहीं है, बस अपने मन से हम लोग डाले हैं। कहता है यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z तो xyz क्या होगा, xyz क्या होगा। तो सबसे इसका अच्छा तरीका जानते हैं क्या होता है, x y और z निकालने के लिए झापो विधि, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर के रूप में हो। यहाँ पे नोट बनता है जब 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर के रूप में होता है तो इसका 2 तरीका होता है निकालने का। या तो इनके कोफिशिएंट को उलट दीजिए, कोफिशिएंट को उलट दीजिए, कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए उलट दीजिए, उस तरह से भी बनाते हैं। या तो फिर इसको ढक करके बनाया जाता है, किसके करके ढक करके। अगर x निकालना तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, 32 गुना 24 यानी 32 गुना 24 हो गया। अब इसको निकालना तो दोनों को गुना कर दीजिए यानी 15 गुना 32। अगर इसको निकालना तो दोनों को गुना कर दीजिए यानी 15 गुना 24। अब काट छाट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग काटने की बात करें तो 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 3 से कट रहा है, कितना से कट रहा है बाबू 3 से कट रहा 5 बार में, 3 से कट रहा 5 बार में, 3 से कट रहा 8 बार में। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, अब 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 32 20 15, 32 20 15 आपका आंसर ये रहा सी। इसका और भी तरीका है बनाने का, और भी तरीका है, बता दें क्या। देखिए दूसरा तरीका से थोड़ा सा हेल्दी होता है प्रश्न, लेकिन बन जाता है, क्या होता है बन जाता है। यही अच्छा रखेगा, याद रखेंगे आप लोग, नोट्स बना के जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना वो बच्चे को याद होना चाहिए, कब, जब 2 अनुपात 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर के रूप में हो। किस रूप में हो, बराबर के रूप में हो, तो क्या करेंगे ढक करके हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ये प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है एसएससी में ही, इसमें एसएससी में ही पूछा गया है। अब बताइएगा ये क्या है, ये क्या है। ये प्रश्न को अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब जैसा दिख रहा है ना, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ये हो जाएगा x बराबर 3y/8, इतना तो लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। चलिए
इसको लिख सकते हैं y बराबर 3z 3z/4। बोलिए, ये z गुना में है, y गुना में, तो गुना किसका होगा? ऊपर वाले के ना। किसका होगा? ऊपर वाले के। अब यहां से बताइए, ये x इसके साथ गुना होगा 8x बराबर 3y ना, तो x अनुपात y जो होगा 3:8 होगा। थोड़ा सा हम हेल्दी बना रहे हैं समझाने के लिए, नहीं बनाने की बात रहता था हम वहीं से बना देते प्रश्न, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे टीचर वही काम करते हैं, वहीं से जल्दी जल्दी गुना भाग कर दिया, बच्चा पता चला कि नियम में भूल गया, कैसे हुआ नहीं हुआ। तो नियम को हम लोग को अपनाना है, नियम ऐसा अपनाना है ना जो सब जगह सेटिस्फाई करे, चाहे वो प्रश्न जैसा भी हो, अंक जैसा भी हो, वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, ये हो जाएगा 4y बराबर 3z, ये आपस में लगता है y अनुपात z बराबर 3:4। आप बताएंगे आप लोग, क्या हम लोग पहले के फॉर्म में आ चुके हैं? अब हमको कोई परेशानी है? नहीं है। यहां से x अनुपात y अनुपात अगर z निकालते हैं तो y कॉमन है कि नहीं? y का मान 8, y का मान 3, 3 कॉमन होगा ना जी, तो 3 गुना होगा, 3 तिया 9, 3 8 24, इसका भी लास्ट है, इसका भी लास्ट, 8 चौका 32, ये 3 से सॉरी 8 चौका कितना हो जाता है? 32, 8 चौका कितना हो जाता है? 8 चौका 32, 8 चौका 32। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। तो 9 24 32 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आ रहा ना समझ में? अब कहिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा हेल्दी हो गया सर, इसको और शॉर्ट में बनाइए। तो भाई शॉर्ट में बनाना है ना, तो ये पॉइंट मत लिखिए ना, इस पॉइंट को मत लिखिए, इसको इधर तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए। इसको डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3:8 लिख दीजिए, आपके पास ज्यादा माइंड है तो। y अनुपात z बराबर 3:8 कितना? 4 लिख दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? ये वैल्यू नहीं लिखिए, अगर आपके पास माइंड है तब। रियल जो वैल्यू होता है ना वही ट्रिक होता है, ट्रिक किसी का बाप घर से नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, एक रेशियो में हम लोग रेशियो का पार्ट पढ़े हैं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो में रेशियो जाकर देखिएगा, उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को पूछा गया है, ये प्रश्न भी एसएससी में ही पूछा गया है। अब देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग सोल्यूशन करेंगे। खुद से सोल्यूशन करने की अगर बात आएगा ना तो पसीना उतर जाएगा इस प्रश्न को हल करने में, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत नहीं होगा बताते हैं। यहाँ बोला गया है 3a + 5c + 11e बटे 3b + 5d + 11f बराबर व्हाट। यहाँ पे बोला गया a b c d e f का वैल्यू 5/7 है। इसका मतलब ये है a अनुपात b भी 5:7 है, c अनुपात d भी 5:7 है, e अनुपात f भी 5:7 है। तो ऐसे प्रश्न में एक नोट आता है, ऐसे प्रश्न में क्या आता है? एक नोट आता है। वो नोट क्या रहता है बाबू? वो नोट ये रहता है सेम चेंज सेम मल्टीपल, सेम चेंज सेम मल्टीपल। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे समान चेंज होता है, समान गुना होना चाहिए। तो a है और b है, यहाँ भी देखिए a और b है, c और d है, यहाँ भी c और d है, e और f है, यहाँ भी f है। यानी कहने का मतलब है a में अगर 3 गुना है तो b में भी 3 गुना हुआ, समान मल्टीपल। c में 5 गुना है तो d में भी 5 गुना है कि नहीं? e में 11 गुना है तो f में भी 11 गुना, समान मल्टीपल तो हो रहा सब में। अब समान चेंज देखते हैं, चेंज क्या होता है? ये प्लस तो ये भी प्लस, ये प्लस तो ये भी प्लस, तो नहीं दोनों नियम फॉलो कर रहा है। ये समान चेंज और समान मल्टीपल भी अगर रहे प्रश्न में और इस प्रकार से अनुपात पूछता है तो आंसर देने की घबराने की कोई बात नहीं है। जो यहाँ पे है वही आपका आंसर होगा, यानी 5 कितना होगा? 7 होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो नोट बना के आप लोग लिखेंगे समान चेंज समान मल्टीपल, यानी समान चिन्ह होना चाहिए और समान गुना होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, आपके सामने में है। ये भी प्रश्न आपको क्या किया गया है? पूछा गया है। ये भी प्रश्न क्या किया गया है?
पूछा गया है। इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। ये पेपर में मेरे पास क्वेश्चन रहता है और कोई बात नहीं है, कभी कभी प्रिंट में जो होता है ना मिस हो जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आंसर क्यों नहीं मिला, इसलिए रखते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी 3 4 5 है। ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 3 4 5 है। 3 4 क्या है? 5 है। 3 4 5 है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? कोई बात नहीं, चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। डायरेक्ट लिख रहे हैं। प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना? 4 4 चौका 16 बटे फिर अंडर रूट। अब ये सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 16, यानी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना? 25, यानी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना? 9। कितना? 9। यानी इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 3, यानी 5 बटे 3, 5 अनुपात 3 आपका सी नंबर आंसर होगा। आपका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है ना? आ रहा ना समझ में? कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है। आप लोग धैर्य रखिए, खाली जो भी पढ़ाएंगे हम ना सटीक चीज आप लोग को पढ़ाया जाएगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि किसी भी टीचर का नोट्स रहे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टीचर का नोट्स हो आप उसे उलटिए और आपसे 95% उसका प्रश्न बनेगा, और नहीं बनेगा तो हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए, उसका सोल्यूशन हम देंगे आपको। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए गलती हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा टी अनुपात यू क्या होगा? यहाँ टी और यू होना चाहिए, टी और यू होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है एसएससी में 30 मार्च 2024 को। ये प्रश्न जो है कि कब पूछा गया? 30 मार्च 2024 को ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? परेशान कर देता है कीड़ा। कीड़ा क्या करता है? परेशान थोड़ा सा करता है। ये प्रश्न देखिए, कीड़ा थोड़ा सा भी टच कर जाता है ना इसमें तो ऑलरेडी इधर उधर हो जाता है। चलिए अब यहां पे करेंगे 5t प्लस 3u बटे 5t माइनस 3u बराबर 5 बटे 3। बहुत सारे इंसान को ये लगता होगा इसको तो तुरंत बना देंगे, बनना चाहिए अगर आपके पास माइंड है तो। ये 3 इसके साथ भी, 3 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी गुना कर दीजिए और जाति को जाति तरफ भेज दीजिए, टी को टी तरफ, यू को यू की तरफ। लेकिन थोड़ा सा हम लोग लिख के करते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का कोई अलग तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए इसको अगर गुना करेंगे तो कितना होगा? 5t प्लस 3 तिया 9u बराबर, ये 5 इसके साथ गुना होगा 25t माइनस 5 तिया 15u। अब यहां से इधर उधर कीजिए आप लोग, जिधर भी करना होता है। टी को टी की तरफ ले जाइए और यू को यू की तरफ ले जाइए। अगर यहाँ पे अगर हम लोग यू को लाते हैं इधर तो 9u माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 15u बराबर, इसको इधर भेजते हैं, प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 25t माइनस 5t, 15 9 24u बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 में से 5 चला गया, कितना बच गया? 20t। यानी लिख सकते हैं u बटे t बराबर यानी 20 बटे 24, 20 बटे 24। 4 से अगर काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, यानी 5 बटा 6। आपसे पूछा गया है t और u क्या होगा? अगर u और t पूछेगा तो 5 6 होगा, लेकिन t और u पूछेगा तो 6 5 होगा। क्या होगा? 6 और 5 होगा, जो आपका ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में आपका नहीं है। कोई दिक्कत है? अब इसी को लोग क्या करता है ना, ये स्टेप नहीं बोलेगा, ये स्टेप टीचर नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये स्टेप नहीं लिखते तो कैसे करते हैं? देखिए ऐसे करते हैं, 3 5 15t और 5 5 25t, ठीक है। तीजा को उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जुट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? जुट जाएगा 15t, सॉरी 3 5 15 है ना, यहाँ ये जो होगा 3 5
3 × 5 = 15t, ठीक है 15t। अब यहाँ पे दूसरा सा मिस हुआ है प्रश्न को, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 15t है, इधर जाके 25t में घट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 9u माइनस प्लस 15u बराबर 25t माइनस 15t, ठीक है। ये हो जाएगा 24u बराबर, ये हो जाएगा 10t, यानी u बटे t बराबर 10/12, 24, 10/24, यानी कह सकते हैं 5/12, 5/12। यहाँ पे हम लोग 15 नहीं लिखे थे, 5 लिख दिए थे थोड़ा सा मिस के कारण। अब यहाँ पे पूछा u और t, तो 5 और 12, लेकिन t और u तो 12 5 दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, मिस हो जाता है माइंड से लिखाने का, कुछ बोलते सही है लिखा जाता है गलती, तो सब थोड़ा बोला हर एक टीचर से होता है, आपसे भी होता है, हमसे भी हो सकता है, और कैमरा के आगे में बोलना थोड़ा सा तो अजीब लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इतना है, तो एक्स वाई जेड बराबर 45, तो जेड का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ये पूछा गया SSMTS में, SSC MTS में पूछा गया ये प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपका SSC MTS में पूछा गया है, और इसे आप लोग कैसे सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं इस पर देखिएगा गौर करके। अगर डायरेक्ट बोलिएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हमें बनाने से क्या फायदा। अगर टीचर को बनावे और टीचर को ही समझ में आवे, बच्चे को नहीं आवे, तो उसे बनाने से क्या फायदा है। तो आपको हमको समझाना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देखेंगे अगर इन सभी को सम करेंगे, सम का मतलब जोड़ करेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z, इससे पता चल रहा है x भी 2 आ रहा है, y भी 2 आ रहा है, z भी 2 आ रहा है। अगर दोनों 2 आ रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा क्या, बोलिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस y प्लस z बराबर 7 5 12 3 15। अब यहाँ पे x प्लस y प्लस z बराबर 7.5 होगा कि नहीं होगा। 2 से 15 में भागा देंगे 7.5 आएगा, लेकिन आपसे z का वैल्यू पूछा है, तो जब तक आपको z का वैल्यू नहीं निकलता है तो 7.5 है, तीनों मिला करके ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अगर x y का मान इसमें अगर घटा दें, क्या z का मान आ जाएगा क्या। तो x y का मान आपका 3 है, तो 7.5 में अगर 3 चल गया तो 4.5 बच जाएगा क्या। z का जो वैल्यू आएगा, z का जो वैल्यू आएगा 4.5 हो गया। अब निश्चित की तुलना निश्चित से, यहाँ तीनों मिला करके 45 है, कितना है बाबू 45 है, यहाँ तीनों मिला करके कितना है 7.5 है। z का निकालना कितना से गुना करेंगे 4.5 से, 4.5 से, 4.5 कहां से पता चला, तीनों मिला करके 7.5 है, एक्स वाई अकेला 3 है, तो z कितना 4.5 होगा कि नहीं। चलिए अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, बोल दो क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्ड वीडियो हो रहा है। 15 5 75, 15 45, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 5 9 3 कितना हो जाएगा 27। जेड का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 27 आने वाला है। क्या कोई दिक्कत है किसी से, किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइए। ये प्रश्न आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है ना धन का बंटवारा से प्रश्न है, धन का बंटवारा से प्रश्न है, और ये भी आपको पूछा गया है, ये भी आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। यहां पे प्रश्न में बात किया है कि एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3 2 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 300 रुपया अधिक है तो ए को बी से कितना रुपया अधिक धनराशि मिला। कोई बात नहीं है, करिए आप लोग। यहाँ पे ए बी और सी है, 3:2:5, रेशियो हार्ड नहीं है। रेशियो का कोई भी पॉइंट पढ़ लीजिए आप लोग, कोई पॉइंट अगर हार्ड लगता है हमें आप जरूर बताएं।
मेरा वीडियो ऑलरेडी रेशियो का पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में 7-8 पॉइंट पार्ट होगा, उसमें देख लीजिएगा आप लोग जाकर के। अब देखेंगे जितना क्वेश्चन है ना थ्योरी से, एक भी बाहर क्वेश्चन अगर आपका जाएगा तो हमें आपको जरूर बोलिएगा कॉल करके कि सर आप जितना पढ़ाते हैं ना वो क्वेश्चन नहीं आता है। अब जितना पढ़ा रहे हैं हम विश्वास दिलाते हैं आपको, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जिस चैप्टर का हम बात करें। चलिए, ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में है। चलिए, अब कहता है सी का हिस्सा बी से 300 रुपया अधिक है। ध्यान रखिएगा, सी है 5 रुपया, बी है 2 रुपया। सी जो है बी से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। किताब बोलता है 300 अधिक है, लेकिन हम बोलते हैं 3 अधिक है। तो 300 का तुलना किससे? 3 से। अब कहता है ए को बी से कितना अधिक मिला? ए को मिलता है 3 रुपया, बी को मिलता है 2 रुपया। कितना अधिक मिल रहा? 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। 1 से गुना, ये काटेंगे 100 बार में। कितना बार में? 100 रुपया। कितना रुपया? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कहां ऐड है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब देखिएगा, पृथ्वी के पास नाशपाती और आलू 10:13 के अनुपात में है। सबिन के पास नाशपाती और आलू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आलू 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती अनुपाती अधिक है? तो कुछ मत कीजिएगा आप लोग, यहाँ 10/13, 7/9 और 5/7, इसको आप लोग भागा दे करके देख लीजिएगा। जिसका आंसर ज्यादा आएगा इसमें आएगा, शायद मेरा ख्याल से सविन का आएगा या तो विक्रम का आएगा, ये दोनों में से देख लीजिएगा। ऐसे सविन का आएगा 7/9 ही सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे इसका और भी ट्रिक है, बता देंगे नंबर सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो अभी हम बताए थे उसी का प्रश्न है, यहां पे देखेंगे, उसी का प्रश्न है। 702 रुपया को रमेश, सुरेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने को कहा गया था, बजाय 3, 4, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तब से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना रुपया मिला। कोई बात नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कर रहा है ये है ना। चलिए, सबसे पहले रमेश, मोबाइल बंद करेंगे, सुरेश और किसका है? नरेश। किसका है? नरेश। कि जो सही जो था गलती से था, ये क्या था? गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 में बांट दिया। सबसे पहले ये बताइए आप लोग, ये भी परेशान हमको बहुत कर रहा है, इतना नहीं परेशान करना चाहिए था, ठीक है। 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में बांटना था। अब उसमें कहता सबसे पहले भिन्न के रूप में है। किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। तो इसे सरल अनुपात में बदलिए। सरल अनुपात में बदलने का सबसे बेस्ट तरीका हमको जहां तक पता है कि हर का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में गुना करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है। नियम ऐसा रखिए ना कि दिमाग में सेट हो और हर जगह पालन हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ सेट हो गया और अगला क्वेश्चन आया तो बैक कर जाएगा, तो ऐसा नियम रखने से कोई फायदा नहीं है। हर का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 6 का एलसीएम 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। ये हो जाएगा बाबू 4:3:2। यानी गलती से उसको 4-3-2 में बांटा गया, लेकिन सही बंटवारा जो उसका करना था वो कितना करना था? 3, 4 और 6 के रूप में करना था। अब ये बताइएगा, आपके जेबी में अगर 500 रुपया है, इसमें अगर 400 है और इसमें अगर 300 है, लेकिन गलती से उलट पुलट फिर रखा गया, तो क्या कहते हैं? धन तो समान होगा ना। धन क्या होगा? इसी 702 रुपया को यहां भी बांटा गया है, इसी 702 रुपया को यहां भी बांटा गया है। लेकिन यहां तो अनुपात चेंज हो सकता है, लेकिन तीनों को जब जोड़ेंगे तो पैसा तो एक ही होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि एक ही धन को सही और गलत तरीके से बांटा गया। आपके पिता जी के पास मान लीजिए 6 बीघा खेत था और आप 3 भाई थे,
तो 2-2 बीघा होना चाहिए, लेकिन उसी में एगो 2 बीघा ले लिया है, वो 3 बीघा ले लिया, वो 1 बीघा ले लिया। सही बंटवारा कुछ लोग ऐसे करके गए, अब कुछ लोग आए तो उलट के बांट दिए 6 बीघा को। क्या बीघा तो 6 रहेगा ना, तो भी कम बेसी हो जाएगा, हिस्सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो धन में कोई चेंज नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम लोग, योगफल समान करना पड़ेगा। क्या समान करना पड़ेगा? योगफल समान करना पड़ेगा। यहाँ 4 3 7 2 9 रुपया है। कितना रुपया है? 9 रुपया है। 6 4 10 3 13 रुपया है। क्या है? जब एक ही धन को बंटवारा हुआ है तो यहां अगर 13 हुआ था तो यहां भी 13 होता, यहां अगर 9 था तो यहां भी 9 होता, तो योगफल समान नहीं है। योगफल समान करेंगे कैसे? ऊपर में 13 से गुना, नीचे का योगफल ऊपर से गुना और ऊपर का योगफल नीचे से गुना। तो नीचे में कितना से गुना? 9 से गुना। कितना से गुना? 9 से गुना। कितना से गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे। अब यहां पे देखेंगे 13 चौका 52 रुपया, नोतिया 27 रुपया। 13 चौका 52, नोतिया 27, यानी कितना के अंतर बाबू? बोलिए 25 का अंतर। कितना के अंतर? 25 का अंतर। यहां पे देखिए 13 39 रुपया, 9 चौक 36 रुपया। यहां भी लाभ हुआ। कितना रुपया लाभ हुआ? 3 रुपया। कितना रुपया? 3 रुपया। तो यहाँ 13 दूनी 26 और 9 छक्का 54। आप बताइएगा 26 और 54, 26 14 में से 6 गया 8, यहां बच गया कितना? 4 में से 2 गया 2 28। यानी सबसे फायदा तो आपको इसी को नजर आ रहा है, नरेश को ही। सबसे फायदा किसको हो रहा है? नरेश को। तो नरेश देखिए सबसे फायदा नरेश है, नरेश है। अब कितना रुपया वो भी निकाल लीजिए आप लोग। निश्चित का तुलना निश्चित से। यहाँ टोटल धनराशि है 702 रुपया, 702 रुपया। यहाँ टोटल धनराशि जोड़ के भागा दीजिए आपको। 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, यानी टोटल जोड़ेंगे 9 चौक 15 2 17, हाथ में 1, 5 2 7, 5 3 8, 2 10 1 11, 117 रुपया। कितना रुपया? 9 चौक 15 2 17, 7 हाथ में 1, 5 3 8 2 10 1 11, 117 रुपया। किसको ज्यादा मिल रहा है बाबू? तो नरेश को। तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 28। तो कितना से गुना करेंगे? 28 से। इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है समझे में? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। योगफल समान हम लोग क्यों किए? देखिए हम सेट नहीं बना रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर हमें बनाने की बात रहेगा जल्दी जल्दी काट छट के आंसर दे देंगे हम, वैसे पढ़ना कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, 2 संख्याएं हैं। कितने संख्या हैं? 2 संख्या 7 6 के अनुपात में है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न आपका क्या है? पूछा गया है। 2 संख्याएं ये पूछा गया है, हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया है 30/6/2025 को। अब देखिए 2 संख्याएं 7 6 के अनुपात में है। यदि इनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? अब यहां पे देखेंगे, जैसे वर्गों का कर दिया ना, तो ऐसे ऐसे में आप लोग x मान लीजिए। बहुत सारा टीचर x बिना x माने बनाते हैं, लेकिन फिर वो क्या करेंगे पता है? फिर जितना वैल्यू आता है ना, फिर कहेंगे इसमें गुना कर दो। अब बोल देंगे हम x नहीं मानते हैं। तो x माने चाहे नहीं माने, उससे x मान ही लीजिए ना, बेटर पता भी चल जाएगा कि x का वैल्यू यहाँ आएगा। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है। तो ये कहता है वर्गों के बीच का अंतर, तो 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बराबर 600 कितना? 37, 637। तो 49 x स्क्वायर माइनस 36 x स्क्वायर बराबर 637। अब यहाँ कितना बचा? 9 4 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? 49 में से 13 जाएगा कितना बचेगा? 36 जाएगा कितना बचेगा? 13x स्क्वायर बराबर कितना? 637। x का जगह पर 49 आ जाएगा। सॉरी, इसको जब काटिएगा 13 से कितना बार में कटेगा? 49 बार में, यानी x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू क्या करेगा? 7। अब लोग क्या बोलेंगे जानते हैं? बता इसको स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 6, 49, 49 से भागा देना था, आ गया कितना? 7। भाई 7 क्या आया? x का ही तो वैल्यू आया 7। अब बोलेंगे हम x नहीं मानते हैं।
कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। तो संख्या कौन सी है? अब संख्या की बात करें तो संख्या तो आपका 7 और 6 है, तो 7 गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 छक्का 42, यानी संख्या जो आपका है 49 और 42 है, जो आपको 49 और 42 नहीं दे करके 42 और 49 दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर कौन है? ए है। क्या कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना बजा, कितना टाइम हुआ बाबू? उधर देखिए, देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये भी प्रश्न क्या है? कुछ करो मत, उसको कुछ करना नहीं है, नहीं वीडियो खराब हो जाएगा। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। अब यहां पे देखेंगे 3 संख्या ए, पी और सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया, तो ऐसे रखिए, छोड़िए इसको, इस तरह से मत बनाइए। तब अगर अनुपातिक वैल्यू लेना है तो ऐसे लिखिए, ए अनुपात बी बराबर पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से, ए अनुपात सी, तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी तीसरी संख्या से अगर 20% कम है तो अगर 100 होगा तो कितना होगा? 80 होगा। बोलिए, तीसरी संख्या अगर 100 होगा तो पहली संख्या क्या होगा? 80 होगा। 20% कम हो गया ना। अब कहता है, तब कहता है दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया गया है कितना? 7:10। इसको काटेंगे 4 5, 20 से काट दिया, 20 चौका से 20 पचे 100। अभी आपको बताए थे ए बी और बी सी, ए सी और बी सी, इसमें कॉमन कौन है बाबू? सी है। कॉमन कौन है? सी है। तो यहां पे रख लीजिए आप लोग सी, बेटर रहेगा। अब बेटर क्यों रहेगा बताते हैं, नहीं रखिएगा कोई बात नहीं, माइंड डेटा आप लोग गुना वहां से कीजिएगा, 10 से। किससे गुना कीजिएगा? अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि कॉमन को बीच में रखते थे, तो 10 आ गया सी, तो 10 को गुना करेंगे, 10 चौका 40, 10 पचे 50। अब इसका भी लास्ट और इसका भी लास्ट क्या करेंगे? गुना करेंगे। बोलिए, तो इसका लास्ट है, इसका लास्ट कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 से कटता है, 5 8 40, 5 दे 50, 5 सत्ते 35। यानी आपसे पूछा गया है कि पहली तीसरी और दूसरी संख्या, पहली तीसरी और दूसरी, मेरा लिखला भी है पहली तीसरी और दूसरी, लिखला है ना, मेरा लिखला भी है पहली तीसरी और दूसरी, दूसरी बी तो बाद में है ना, यानी 8 10। अच्छा, ये पूछा है संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कोई बात नहीं है, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? अच्छा, सबसे पहली बात हो गया कि कितना प्रतिशत अधिक है। पहली और दूसरी संख्या औसत है या नहीं है? पहली और दूसरी संख्या का औसत, ठीक है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत निकालना। चलिए, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन लेकर के आते हैं फिर से। टाइम ज्यादा हो गया, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। थैंक यू।